नमस्कार विद्यार्थियों, एम्बिशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप दैट यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोना टू लर्न कंपोजिट फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, कंपोजिट फंक्शन पढ़ने के लिए हमें फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ें पहले से ज्ञात होनी चाहिए। फंक्शन जिसका अध्ययन हम कक्षा एकादशवीं में पहले कर चुके हैं। फलन एक दो अरिक्त समुच्चय ए से बी में परिभाषित ऐसा नियम होता है जिसके अंतर्गत ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। फंक्शन इज ए रूल विच इज डिफाइंड टू फंक्शन ए टू फंक्शन बी इन विच द एलिमेंट्स ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। अगर किसी सेट ए की बी में अगर यूनिक इमेज है तो ऐसे रूल को हम फंक्शन कहेंगे। फंक्शन को अगर हम बात करें तो फंक्शन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फंक्शन एक अपना थिंकिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें इसको समझना ही पड़ेगा कि एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। ये एक रूल है, जैसे अनुशासन है जिसको हम देख नहीं सकते, ईमानदारी है जिसे हम नहीं देख सकते। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है फंक्शन, जिसको हम केवल नियम के द्वारा समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसकी एग्जिस्टेंस के लिए कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। बस केवल इसे हम एक्सप्लेन थ्योरेटिकली ही कर सकते हैं, इसको हम फिजिकली देख नहीं सकते इन चीज़ों को। तो आप फलन के बारे में इसकी डेफिनेशन जो नीचे लिखी है आप उसे पढ़ सकते हैं। द रूल दैट इज well defined in two null set from A to set B in which the elements of A has unique image in set B, यानी A के प्रत्येक अवयव का B में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो इस अवस्था में फंक्शन को लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार होता है प्यारे विद्यार्थियों। फंक्शन है f जो किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है। और इसको दर्शाते इस प्रकार है। आपको ये जानकारी होगी पहले से, और यदि नहीं है तो आप ये ध्यान रखें कि फंक्शन को हम मैपिंग भी कहते हैं। फंक्शन ए से बी में है, इसको हम डायग्राम के द्वारा ऐसा भी दर्शा सकते हैं कि कोई फंक्शन एफ है जो नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी के अंदर डिफाइंड है। यहाँ पे सेट ए को, जो आपका पहला सेट है, इस सेट को हम हमेशा डोमेन कहते हैं, जिसको हिंदी भाषा में प्रांत कहा जाता है। तथा पीछे के सेट को हम कोडोमेन कहते हैं, जिसे हिंदी भाषा में हम सह प्रांत कहते हैं। तो इस प्रकार प्रांत और शह प्रांत और एक विशेष प्रकार के नियम के संयोजन को हम फलन कहते हैं। यदि इसी प्रकार हम दो फंक्शंस को जोड़ दें, उनका संयोजन कर दिया जाए, दो फंक्शंस को कंपोजिट कर दिया जाए, तो इस प्रकार जो फंक्शन बनेंगे उन फंक्शन को हम बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम कुछ कंपोजिट फंक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला फंक्शन जो हमने देखा कि ए से बी में कोई सेट एफ है और बी से सी में कोई दूसरा सेट जी है, कोई रूल है। ए से बी में कोई फंक्शन आपका एफ है और बी से सी सेट के अंदर कोई फंक्शन जी है, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ ए से बी में है और फंक्शन जी बी से सी में है। तो इस प्रकार इन दोनों फंक्शन एफ और जी को कंपोजिट करने पर जो फंक्शन बनेंगे उन फंक्शंस को हम कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। जैसे पहला फंक्शन आपका जी ओ एफ लिखा है, इस फंक्शन में पहले फंक्शन एफ ऑपरेट हुआ है, इसलिए हम इसको जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। एफ ओ जी फंक्शन के अंदर पहले फंक्शन जी ऑपरेट हुआ है, तत्पश्चात फंक्शन एफ ऑपरेट हुआ है, इसे एफ ऑफ जी एक्स के द्वारा हम लिखेंगे। और एक चित्र के द्वारा हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई फंक्शन एफ ए से बी में परिभाषित था और कोई दूसरा फंक्शन जी बी से सी में परिभाषित था। तो यहाँ पे हमने देखा कि x की अगर इमेज देखी तो यहाँ पे f की वजह से इसकी इमेज हमें fx प्राप्त होगी, और fx में g ऐड होने के बाद इसकी इमेज हमें g o fx प्राप्त होगी। अतः g o f बराबर होगा g of fx और f o g बराबर होगा f of gx। इसी प्रकार अगर g o g x होगा तो उसे g of gx लिखेंगे। अगर कोई फंक्शन h और m होगा और उनसे कंपोजिट फंक्शन h o mx बनाए तो उसको हम h of mx इस प्रकार पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ एक ऑब्जर्व करने वाली बात यहाँ पे ये है कि दो फंक्शंस का सर कंपोजिट फंक्शन क्या किसी भी अवस्था में बन सकता है? आपके हृदय में ये क्वेश्चन उठना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। किसी भी फंक्शंस के कंपोजिट फंक्शन इस बात पर निर्भर करते हैं कि अगर दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन तभी बन पाएगा जब पहले फंक्शन का कोडोमेन दूसरे फंक्शन के डोमेन के इक्वल हो। यदि फर्स्ट फंक्शन का सह प्रांत या परिसर जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन का सह प्रांत दूसरे फंक्शन का प्रांत दोनों बराबर हो, दोनों एक ही हो, तभी फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन बन सकता है, अन्यथा फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन नहीं बनेगा। आइए प्यारे बच्चों, इस पर हम अपनी बुक्स के कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इसमें हमें जो बेसिकली क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा, जहाँ पे एक फंक्शन एफ आर से आर में, मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है, और दूसरा फंक्शन जी भी आर से आर में परिभाषित है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा।
आर, तो यहाँ पे हमें ये डिफाइंड दे रखे हैं फंक्शन, देन फाइंड द एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, और हमें इनके कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालने हैं। तो सबसे पहले फंक्शन एफ एक्स दे रखा है 2x + 3, और हमने पहले ही जिक्र किया था फंक्शन इट मीन्स रूल, फंक्शन एक रूल होता है, और जी फंक्शन x² + 5। जैसे नियम हो सकता है ना कि फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x, इट मीन्स कि आप कुछ भी इनपुट दो उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। एफ एक्स बराबर 3x, इट मीन आपने जो भी इनपुट दिया है उसका 3 टाइम हो जाएगा। यहाँ पे पहला फंक्शन आपका एफ ओ जी एक्स, जहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स, तो पहले फंक्शन आपने जी एक्स पुट किया है, तो यहाँ पे x² + 5 ये जी एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट कर दी। उसके पश्चात आप फंक्शन पुट कर रहे हो एफ एक्स वाला, तो एफ फंक्शन के लिए पूरा जो x² + 5 है ये x की तरह ट्रीट होगा। तो एफ एक्स में क्या होता था 2x + 3, मीन सर यहाँ पे जो वैल्यू है उसको 2 टाइम करके उसमें 3 ऐड करते थे हम, तो यहाँ पे भी हमें यही काम करना है। यहाँ पे हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x² + 5 को, पर प्लस फिर उसमें 3 ऐड करेंगे, देन 2x² + 10, और उसमें 3 ऐड कर दिया तो 2x² + 13, विच इज आपका एफ ओ जी। तो ये आपका एफ ओ जी हो गया। इसी प्रकार दूसरा फंक्शन आपकी जी ओ एफ, इट मीन्स जी ऑफ एफ एक्स, तो पहले यहाँ पे सर एफ फंक्शन पुट करना होगा, और एफ की वैल्यू आप सभी जानते हो 2x + 3 है। देन उसके पश्चात आप जी फंक्शन ऑपरेट करेंगे, और जी फंक्शन में फंक्शन का में जो भी आपको ऑपरेट करना है उसका स्क्वायर करके उसके अंदर 5 ऐड कीजिए। तो आपने इस फंक्शन का स्क्वायर किया और इसके अंदर आपने 5 ऐड कर दिया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम दो फंक्शंस के कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी और जी ओ एफ बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ आसान से क्वेश्चन है जिनको मैं स्किप करना चाहूँगा, और उसके पश्चात देखते हैं एक्सरसाइज का जो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये जो फंक्शन दे रखे हैं ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दे रखा है आपको, जैसे ए इसके एलिमेंट दे रखे हैं सेट के ए बी सी, बी फंक्शन के बी जो आपका सेट है इसके सेट यू वी डब्ल्यू दे रखे हैं इसके एलिमेंट, और फंक्शन एफ ए से बी में है और फंक्शन जी बी से ए में है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों ध्यान देने योग्य बात ये है कि हमने कहा था कि दो फंक्शंस के कंपोजिट फंक्शन तभी बन सकते हैं तब जब पहले फंक्शन का कोडोमेन दूसरे फंक्शन के डोमेन के इक्वल हो, और यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि फंक्शन f का कोडोमेन b है तथा फंक्शन g का डोमेन भी b है। इट मीन सर फंक्शन में कोडोमेन और डोमेन तो इक्वल है दोनों फंक्शन अलग अलग फंक्शंस के, देन इन फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन बन सकता है। तो सबसे पहले मैं एफ ओ जी फंक्शन को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एफ ओ जी एक्स मीन एफ ऑफ जी, एफ ओ जी फंक्शन अगर हम पहले बनाएंगे तो एफ ऑफ जी एक्स, और आपको पता है जी एक्स और जी फंक्शन है आपका बी से सी में, तो आपके इनपुट होंगे बी के एलिमेंट। तो यहाँ पे हम b के एलिमेंट देखेंगे और b के एलिमेंट आपके u v w है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट क्या करेंगे u पुट करेंगे। तो जी ओ एफ में जब सबसे पहले हमने u पुट किया, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि u जब आप पुट करोगे तो आपको वैल्यू b प्राप्त होगी। जब आपने u लिखा तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, b मिल जाएगी इसकी। तो इसी प्रकार हम इसको सोल्व करते करते इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घर पर रहें। और आपसे इतना निवेदन है कि आप चाहे ज़्यादा न पढ़ें लेकिन निरंतरता से पढ़ते रहें, घर पर रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें। ठीक है, नमस्कार, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। ओके, भारत माता की जय।